बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि दौरान हमल एक औरत को कब कब जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। दौरान हमल भी, और अगर शादीशुदा है तो उसको अगर वो कंसीव करना चाह रही है और वो कंसीव नहीं हो रहा तो उसका जो टाइम पीरियड्स है पीरियड्स का वो मिस हो गए हैं, तो उसको कब क्या एहतियात करनी चाहिए, कब उसको अपना यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए और कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक शादीशुदा औरत है, उसने उसके जो है 2 दिन 3 दिन मिस हो गए हैं पीरियड्स के, तो अब वो परेशान हो गई है कि कहीं उसको हमल तो नहीं। तो ये एक नॉर्मल साइन भी हो सकता है किसी वजह से उसके पीरियड्स मिस हो गए हों। एक नॉर्मल माहवारी का जो पीरियड्स है वो 28 डेज भी हो सकता है, कुछ खवातीन में 30 दिन का होता है, कुछ में 32 दिन का होता है, और जबकि कुछ में 36 दिनों का नॉर्मल डेज जो है वो काउंट होते हैं। तो हो सकता है कि अगर उसके 28 दिनों का पीरियड था तो अब उसके 3 दिन ऊपर हो गए हैं, तो हो सकता है उसको हमल हो, लेकिन फिर भी उसे 3 4 दिन और वेट कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि उसका अब हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका टाइम पीरियड बढ़ चुका हो। अगर वो टेस्ट कर लेती है, आपको बाजार से एक कमर्शियल स्ट्रिप मिल जाती है जिससे आप यूरिन टेस्ट करते हैं। वैसे यूरिन टेस्ट करने का जो बेहतर वक्त होता है ना, वो आपका मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन होता है वो आपका एक आइडियल यूरिन होता है कि उसमें आपका जो है प्रेगनेंसी और नॉट प्रेगनेंसी का आपका कंफर्म हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। वैसे तो आम रूटीन में अब हमने ये देखा है कि देहातों में भी आम औरतें भी अपना यूरिन टेस्ट घर में कर लेती हैं। उनको पता चल जाता है कि अगर एक लाइन है तो इसका मतलब है कि वो हमल नहीं है, अगर दो रेड कलर की लाइन बन गई हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको हमल है। अगर आप अपना चेकअप कर लेती हैं, अपना यूरिन टेस्ट आपने किया, आपके डेज ओवर हो गए हैं, आपने अपना यूरिन टेस्ट कर लिया और उसमें एक लाइन है, तो आपने जो है अभी आपको हमल नहीं है, लेकिन आपने फिर भी कुछ दिन वेट कर लेना है कि आप हो सकता है कि आपके पीरियड्स खुद ब खुद आ जाएं। लेकिन अगर यही पीरियड आपके 10 डेज और 14 डेज ओवर हो चुके हैं तो फिर आपको एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिर आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, आपको उनसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरे पहले ये पीरियड साइकिल था, अब मेरे साथ ये हुआ है, तो अब मुझे किसी तरह की कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या खुराक की ज़रूरत है, तो आपको आपके डॉक्टर जो है वो कंसल्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका जो है 2 रेड लाइन शो हो गई हैं, तब भी आपको जो है कुछ दिन डेज ओवर करके अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आपके जो है बच्चे की दिल की धड़कन जो है अमूमन 5 से 6 हफ्तों में आ जाती है, लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज में ये भी देखा गया है कि वो 7 से 8 हफ्तों में आती है। तो आप अगर आप अपने 2 मंथ कंप्लीट करके जाती हैं डॉक्टर के पास, तो आपका वो अल्ट्रासाउंड करेंगी, आपका जो है वो चेकअप करेंगे, तो पता चल जाएगा कि आपके हमल जो है वो आपके यूट्रस में है, मतलब बच्चेदानी के अंदर है, कहीं बच्चेदानी के बाहर तो नहीं, कहीं अंडेदानी में तो नहीं, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको उसके लिए क्या जो है वो अमल करना चाहिए। अगर आपका जो बेबी है, आपको जो हमल ठहरा है वो आपके बच्चेदानी में है, तो उसके लिए आपको मज़ीद क्या कौन सी मेडिसिन लेने चाहिए। तो अगर आपके 5 से 6 हफ्तों में दिल की धड़कन आ गई है तो फिर तो ठीक है कि आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर आपके 5 से 6 हफ्तों में हम दिल की धड़कन नहीं आई तो आपको 10 से 14 दिन बाद दोबारा अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि बेबी की ग्रोथ जो है वो ठीक हो रही है उसके उसके अंदर। तो अगर आपको दिल की धड़कन 10 से 14 दिनों के बाद भी महसूस नहीं हो रही, आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं नज़र आ रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मज़ीद आपको क्या लेना चाहिए, कौन सा आपको पैकेज इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे ये भी है कि शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं उनको शादी से 3 महीने पहले, अगर जिनको माहवारी के मसाइल रहते हैं उनको शादी से 3 महीने पहले फोलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो आपके बच्चेदानी अंडेदानी में किसी तरह का कोई इशू वगैरह है तो वो आपके रिकवर हो जाते हैं और शादी के बाद आपको कंसीव करने में जो है वो आसानी रहती है। और फॉलिक एसिड जो है ये हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब प्रेगनेंसी हमल के पहले 3 महीनों में भी इसीलिए देते हैं ताकि जो हमल आप में ठहर गया है
تو اس کو بھی آپ نشوونما کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس کے دل کی دھڑکن میں آنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کی گروتھ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ذرا تیزی سے ہو، اس میں کسی طرح سے کوئی ڈیفیشنسی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوران حمل جو ہے آپ کے یہ 2 الٹرا ساؤنڈ جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے۔ ایک آپ کو اپنا 5 سے 6 ہفتوں میں کروا لینا چاہیے الٹرا ساؤنڈ۔ سیکنڈ، آپ کا اگر اس میں دل کی دھڑکن آ گئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آئی ہے تو آپ کو 10 سے 14 دن ویٹ کر کے پھر دوبارہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔